हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ कैसे दिखते होंगे। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। एंड मैं हर छोटी डिटेल में इसमें आपको बताने वाली हूँ। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज का 5th पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था आपकी शादी किससे होगी, सेकेंड पार्ट में आपने देखा था कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, थर्ड पार्ट में आपने देखा कि यूनिवर्स आपको कौन से साइंस देंगे बिफोर मीटिंग द फ्यूचर स्पाउस। फोर्थ पार्ट में आपने देखा था आप उनसे कैसे मिलोगे, कब तक मिलोगे। एंड ये 5th पार्ट है, ठीक है। एंड अगर आपने कोई भी रीडिंग मिस कर दी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे जाके चेक कर सकते हो। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर बर्थ मंथ। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग जरूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। एंड आई सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कैसे दिखते होंगे। फेशियल फीचर्स, बॉडी टाइप, आईज, हेयर, सारी हाइट, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली फिजिकल अपीयरेंस ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज का 5th पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था आपकी शादी किससे होगी, हर एक छोटी डिटेल मैंने उनके बारे में बताई थी। मूलांक, भाग्यांक, प्रोफेशन, नेम, इनिशियल, सब कुछ, पर्सनैलिटी। सेकेंड पार्ट में आपने देखा था कि आपकी शादी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। थर्ड पार्ट में आपने देखा कि यूनिवर्स आपको कौन से साइंस दिखाएंगे जब आप उनसे मिलने वाले होंगे। एंड फोर्थ पार्ट था कि आपकी शादी उनसे कब होगी, आप उनसे कब मिलोगे। दिस इज द 5th पार्ट। आपको अगर कोई भी सजेशन दे रहा है इन टर्म्स ऑफ मैरिज सीरीज में, कोई और वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे और भी रीडिंग्स आएंगे रिलेटेड टू इन लॉज, रिलेटेड टू आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसे होगी, वेडिंग डे के बारे में, है ना। तो आज की फोकस रीडिंग है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, ब्रेसलेट्स तो आप समझ ही गए होगे, राइट, और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज टाइगर्स आई, दिस इज रेड कार्नेलियन, दिस इज लापिस lazuli। सो यू कैन ऑर्डर दीज थ्रू व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग फिजिकल अपीयरेंस ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड से आपको बताएंगे, ठीक है। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू नो दिस, पहले सारे कार्ड्स हम निकाल लेंगे, उसके बाद ही वी विल प्रोसीड। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे टैरो रीडिंग देखनी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। वर्ल्ड, नाइस। दिस शोज आपकी पर्सन ना बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अब देखो आप ये तो बोलोगे ऑफ कोर्स कि हाँ किसी को देख के इंटेलिजेंस कैसे पता चलती है, ऑफ कोर्स ऐसे नहीं पता चलती, बट कुछ लोगों का ऑरा ही ऐसा होता है, वो देख के ही बहुत इंटेलेक्चुअल या कुछ ऐसे लुक्स या कुछ ऐसी चीजें जो एक्चुअली में इंटेलिजेंट है, एंड प्लस ऐसे लुक से भी लगता है सिंसियर, जो फेस से सिंसियरिटी आती है ना, वो उस चीज की बात करता है। ये मैं आपको बाकी भी बताऊंगी, चलो पहले अपने कार्ड सारे निकाल लेते हैं सो दैट वी अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट। Five of Earth, Eight of Water, very spiritual person, वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, बिकॉज यहाँ पे दोनों पे ना एंजल की तरफ मूवमेंट दिखती है किसी इंसान की। तो वेरी स्पिरिचुअल पर्सन है, कलर वगैरह का भी शौक होगा, ये सब भी यहाँ पर दिखता है। एंड सच पीपल, ऐसे लोगों को ना फॉर्मल कपड़े पहनना ज्यादा पसंद होता है, मेल हो या फीमेल, मतलब थोड़ा ना फॉर्मल या फिर कुछ एथनिक, आप ये समझ सकते हो,
फीमेल्स के लिए एथनिक ज्यादा दिखता है, मेल के लिए फॉर्मल कपड़े ज्यादा दिखते हैं। और जैसे ना इवन जैसे शर्ट्स वगैरह जो होते हैं ना, लिनन कॉटन, जो बहुत क्लासी लगते हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड लगते हैं, उस टाइप की चीजें। चलो नेक्स्ट कार्ड से भी आपको पता चलेगा, बट ऐसे कलर्स पसंद होना जैसे वाइट, ऑफ वाइट, ब्लू। यस, डेनिम्स का बड़ा शौक होगा, डेनिम्स पहनने का, मेल है या फीमेल, जीन्स वगैरह, वो चीज भी यहाँ पे दिखती है। हर जगह एंजल की एनर्जी है यहाँ पर। सो समवन जो ना बहुत गॉड फियरिंग, रिलीजियस पर्सन या स्पिरिचुअल पर्सन, डाउन टू अर्थ, आप ये देख सकते हो यहाँ पे। अगेन ये मैं आपको बाकी चीजें तो आप हमारे सीरीज के दूसरे पार्ट्स में देख ही चुके हो, बट यहाँ पे बेसिक एनर्जी ऐसी आती है। यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस पे ही मेन फोकस कर रहे हैं, बट इट्स मोर लाइक समवन यहाँ पे ना। अब देखो एक चीज यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंट है, इनकी हेयर की क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी, लाइक वेरी गुड हेयर, शाइनी और वेरी डिफरेंट, वेरी गुड हेयर। एंड ये बहुत केयर भी करते होंगे या करती होंगे, हम मेल फीमेल दोनों के बारे में देख रहे हो तो आप समझ गए होंगे। सिर्फ हेयर की बहुत केयर करना एंड वेरी गुड हेयर, ये भी चीज है यहाँ पे। बहुत इनोसेंट फेस दिखता है, वो बेबी लाइक फेस होता है ना, चाहे कि एज कितनी भी हो जाए, आगे भी एक दूसरे के साथ आप जब लाइक यू विल बी इन द मैरिड लाइफ, इनका ना बड़ा एंजेलिक फेस होगा। बेबी फेस जो जैसे बोलते हैं ना, उस टाइप का, ऐसा राउंड शेप फेस। एक आंखों में जो चमक होती है कुछ लोगों की, कुछ लोग ऐसे जो सॉफ्ट आईज होती हैं, आई होप यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो वो सॉफ्ट आईज होना। फेस शेप जो मुझे दिख रहा है वो राउंड फेस या ओवल शेप फेस दिखता है। हेयर कलर का डेफिनेटली शौक होगा, डेफिनेटली। सच में डेनिम्स का बहुत शौक है। फॉर्मल्स का शौक है, प्लस अगर कुछ कैजुअल्स भी, तो डेनिम्स का बहुत शौक है। इनके पास कलेक्शन हो गई डेनिम्स के, ऐसी चीज दिखती है। और सो विंटर क्लोथिंग का बहुत शौक होगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी ना कि आपके आप और आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ फिजिकल फीचर्स, कोई भी आईज, लिप्स, नोज, कुछ ना कुछ सिमिलर टाइप के, और आप साथ में बहुत अच्छे लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी आती है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो लाइक पीपल विल से आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। आप दोनों में ज्यादा हाइट डिफरेंस नहीं दिखता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाइट डिफरेंस नहीं दिखता है। सो यस, बट जो भी है, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। एंड एक स्टाइलिश कपल होता है ना, जो आप दोनों को ही शॉपिंग का बहुत शौक है, दोनों को ही ऐसे कपड़े और जूते, एक्सेसरीज, इन सब का बड़ा शौक दिखता है, जैसे किसी इंसान को होता है ना, वो चीज यहाँ पे दिखती है। आई लैशेज, वेरी ब्यूटिफुल आई लैशेज, जो है ना एक आईज को एक, अब मैंने बोला कि सॉफ्ट आईज होंगी, नॉट वेरी बिग आईज, सॉफ्ट स्मॉल आईज, जो ऐसे, जो बहुत लोग हंसते हैं तो वो क्यूट से आंखें बिल्कुल छोटी हो जाती है ना, वैसे, बट वेरी गुड आई लैशेज, ब्यूटिफुल बिग आई लैशेज, वो चीज यहाँ पे दिखती है। ड्रेसिंग सेंस का मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये ना एक बहुत स्टाइलिश पर्सन, ऐसे जैसे लोगों का ना फैशन सेंस बहुत ऑन पॉइंट होता है, उस पर ध्यान भी देते हैं ऐसे लोग, अपनी स्किन पे, अपने स्किन रूटीन पे, लिटरली मेल हो या फीमेल डजंट मैटर, अपनी स्किन रूटीन पे बहुत ध्यान देना कि मॉइस्चराइज करना है, ये सारी चीजें। तो एक ऐसी वेल ग्रूम्ड पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आती है। नोज नॉट वेरी शार्प, इट्स मोर लाइक अब मैं इसको वर्ड मेरे को नहीं आता है बोलने, नॉट वेरी शार्प नोज, आप ये समझ लो, ठीक है। लिप्स सीम्स टू बी थिक लिप्स की यहाँ पे एनर्जी। तो स्माइल जब ऐसे लोग करते हैं ना, तो बड़ा कैसे वाली स्माइल, में आपको अगर एग्जांपल, वो शाहरुख खान वाली स्माइल जो है ना, वैसी। कुछ लोगों को डिंपल्स भी हो सकते हैं,
वो भी चीज़ यहाँ पर दिखती है। हाइट यहाँ पे मैंने बोला आप दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, एवरेज हाइट दिखती है, नॉट वेरी शॉर्ट नॉट वेरी टॉल, एवरेज हाइट दिखती है यहाँ पे। कॉम्प्लेक्शन में नहीं बताऊंगी, आपको लगेगा मैं भूल गई और मैंने नहीं बताया। कॉम्प्लेक्शन में कभी भी किसी भी रीडिंग में नहीं बताती हूँ, तो आई डोंट फील इट राइट, सो आई डोंट से। बॉडी टाइप जो यहाँ पे दिखती है, एथलेटिक बॉडी टाइप। ऐसे लोग फिटनेस का ध्यान रखते हैं, अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं, अपने डाइट पे ध्यान देते हैं, रेगुलर जिम करते हैं, या फिर कुछ ना कुछ, या फिर स्पोर्ट्स प्ले करना, कुछ भी है ना। तो ऐसे रनिंग के लिए जाना, वॉक के लिए जाना, तो अपनी फिटनेस का बड़ा ध्यान देना, एक एथलेटिक बॉडी की एनर्जी आती है यहाँ पे। इस वजह से भी इनके कितने भी एज हो ना, बाद मतलब ये नहीं बोल रही कि आप बहुत ज्यादा एज में इनको मिलोगे, मेरे कहने का ये मतलब है कि जब इनकी एज भी हो जाएगी ना अच्छी खासी, अबाउट 50 एंड ऑल, तो पर्सन के चेहरे पे ना वो जो एक कैसे बताऊं मैं, फेस पे जो चमक होती है ना, वो है। सो वेरी हेल्दी स्किन, वेरी हेल्दी बॉडी, वो भी चीज यहाँ पे दिखती है। फेवरेट कलर मैंने आपको बताया इनको ऐसे ना बेज कलर और लाइट ब्राउन कलर्स, ये सब भी, कैप पहनने का या हैट पहनने का शौक हो सकता है, वो भी चीज यहाँ पे दिखती है। और क्या, एक सेकंड देखने दो। इनके ऊपर ना एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग्स है। अब एंजल की बहुत ब्लेसिंग्स यहाँ पे ये चीज भी दिखाती है, आइडल की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, हेल्थ इनकी बहुत अच्छी रहेगी, बट कुछ ऐसा हुआ होगा इनके अर्ली चाइल्डहुड में या टीनेज टाइम में, जहाँ पे ना कुछ तबीयत बहुत खराब हो गई थी, या कुछ एक्सीडेंट हो गया था, कुछ ऐसी चीज जिससे इंसान ना बस बच जाता है। नैरो एस्केप वाली चीज जो होती है ना, वो कुछ ऐसी चीजें दिखती है। इनको एडवेंचर का बड़ा शौक होगा, तो वो एड्रेनालिन रश, तो वो ना अपनी बॉडी को लोग फिट वगैरह रखते हैं, तभी वो ऐसी चीजें ना जो एडवेंचर वाली चीजें होती हैं। अच्छा, इनको फास्ट ड्राइविंग वगैरह का भी बड़ा शौक होगा, वो चीज भी दिखती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेकलेस ड्राइविंग, फास्ट ड्राइविंग, तो वो चीज भी है। एक ड्रीमर वाले पर्सन की एनर्जी आती है। ऐसे लोग ना लाइफ में बहुत ऊंचा सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, तो इसलिए माइंड ना क्लटर फ्री रहता है। इसलिए भी इनके आप देखना इनकी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत होगा, चाहे वो मैंने बोला ना कि जिम को लेके, वर्कआउट को लेके, अपने काम को लेके, तो वेरी वेरी डिसिप्लिन पर्सन इज समथिंग दैट आई सी। वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे, तो इनको वर्ल्ड ट्रैवल इनके डेस्टिनी में है कि या तो ये कहीं बाहर जाके सेटल हो, या फिर ऑलरेडी सेटल हो जब आप किसी दूसरी कंट्री में, या आप जहां भी रहते हो, या फिर इनको वर्ल्ड ट्रैवल करने का बहुत शौक होगा, इनको मिलेगी भी वो चीज भी यहाँ पे देखते हैं। ऐसे लोग ना जो इन्वायरमेंटली बहुत कॉन्शियस होते हैं, जैसे ना कहीं पे कूड़ा नहीं फेंकना है, कचरा नहीं फेंकना है, प्लास्टिक बॉटल्स नहीं फेंकने, ऐसे लोग बहुत उस चीज का ध्यान रखते हैं, वो चीज यहाँ पे दिखती है। सो ओवरऑल अ वेरी फाइन पर्सनालिटी, वेरी पॉलिश्ड, वेरी रिफाइंड पर्सनालिटी ऐसे लोगों के आप दिखते हो। एनिमल लवर होंगे ये, मेल फीमेल में दोनों की बात कर रही हूँ, राइट। तो एनिमल लवर, हम दोनों के बीच में प्यार बहुत है। टू ऑफ वाटर तो वैसे भी सोलमेट का कार्ड होता है, आपको पता ही होगा, है ना। तो वो एक पार्टनरशिप, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप आप दोनों की दिखती है। एक आपका इनकी तरफ अट्रैक्शन है, इनका आपकी तरफ अट्रैक्शन, स्पेशली फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। हम बिकॉज हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो फिर हम उसी से रिस्ट्रिक्ट करेंगे, नहीं तो रीडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी जो कभी खत्म नहीं हो सकती। अभी हम इस पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। वो चीज यहाँ पे दिख रही है। आई थिंक मैंने आपको इन सब चीजों के बारे में बता दिया। अब हम दूसरे कार्ड्स देखते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द अदर कार्ड्स ट्राइंग टू टेल अस। यहाँ पे ना ये सी 2 ऑफ एयर से मुझे ये भी दिखता है कि मैंने बोला ना कि कुछ टीनेज में कुछ ऐसी चीज हुई होगी, कुछ ऐसी चीज भी हो सकती है जहां पर कुछ लोग ना बहुत हेल्दी होते हैं, प्लम्प होते हैं, फिर वेट लॉस करना, अपनी बॉडी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना, अपनी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना, वैसे पर्सन की भी एनर्जी आती है यहाँ पे। नेचर लवर ऑल्सो, इनको नेचर में टाइम स्पेंड करना, वेकेशंस पे जाना, इन ऑर्डर टू स्पेंड लाइफ इन टाइम इन नेचर बहुत पसंद होगा। स्ट्रेंथ, लायन की एनर्जी है बिल्कुल। जैसे इनकी आंखों में ना क्यूट आईज, मैंने बोला ना, इनको देख के लगेगा बहुत इंटेलेक्चुअल, इन्फ्लुएंशियल पर्सन, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। तो जो एक लायन की आंखें छोटी होती है, वो बहुत बड़ी नहीं होती, बट वो जो ऑरा होता है ना, वो बड़ा डिफरेंट होता है। ये उस चीज को दिखाते हैं। ऑल्सो स्ट्रेंथ टॉक्स अबाउट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ बहुत होगी इनकी बॉडी में, लाइक वेल बिल्ट बहुत अच्छा है, बचपन से अच्छा खाना पीना दिखता है, सब कुछ। तो एक बॉडी में जो स्ट्रेंथ होती है, बहुत लोग है ना दिखते बहुत बल्कि हैं बट बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होती, बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ होगी।
वो भी चीज है। एंड हर बार एंजल 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 इतने बार इस आपके कार्ड्स में आए हैं दैट टॉक्स अबाउट दिस पर्सन इज वेरी एंज, बिकॉज मैंने आपको बोला ना ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, ऐसे लोग बहुत रिलीजियस होते हैं, तो एक एंजल्स की प्रोटेक्शन इनके लिए दिखती है। नाइस। बहुत जैसे ना बिल्कुल चिजल्ड जॉ लाइन, शार्प जॉ लाइन होती है ना, वो चीज यहां से दिखती है। ये कॉन्वर्सेशन में बहुत अच्छे होंगे या होंगी। थ्रोट चक्रा इनलाइटेड होता है जब फिफ्थ चक्रा की बात होती है। सो इट टॉक्स अबाउट दैट। एंड वेरी गुड स्पीकर, वेरी गुड ओरेटर। जब ये बात कुछ बोले, जैसे कुछ स्पीच वगैरह जो कुछ लोग देते हैं ना, तो वो बहुत सुनते हैं दूसरे लोग, तो स्पीच की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। सी इनकी आईज मेस्मराइजिंग है, मतलब पीपल गेट अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन्स आईज। कुछ बहुत प्रोमिनेंट है ऐसा इनकी आईज में। हेयर के बारे में मैंने पहले बताया था, हेयर इज वेरी वेरी गुड, लाइक समथिंग डिफरेंट। कई बार, अगर सबके लिए नहीं है, ऐसे लोग अपना हेयर स्टाइल चेंज भी करते रहते हैं कभी ना कभी, स्पेशली मेल। फीमेल्स का भी वो दिखता है कि हेयर स्टाइल, फीमेल्स का एक्चुअली ना यहाँ पे उनका भी दिख रहा है कि शॉर्ट हेयर, लॉन्ग हेयर, सारी चीजें। बट मेल्स भी जो है ना, उन्होंने भी कभी ना कभी, उनको या तो हेयर ग्रो करने का शौक होगा, लंबे करने का, या फिर कभी ना कभी अपनी लाइफ में रखा होगा, टीनेज टाइम में कभी भी कुछ ऐसा शौक दिखता है यहाँ पे। यस, क्यूट, वेरी क्यूट। ओके, अब ये 2-3 बार आ चुका है। देखो, ये अपने मदर से बहुत कनेक्टेड है। वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ हिज और हर मदर, उनकी पर्सनालिटी पे, या फिर उनका फेस ना, फिजिकल फीचर्स कुछ ऐसे अपने मम्मी से मिलते होंगे, अपनी मदर से मिलते होंगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। ऑल्सो ऐसे लोग ना एज जब करते हैं तो बहुत ग्रेसफुली एज करते हैं। वो सॉल्ट पेपर लुक रखना, वेरी ग्रेसफुल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो हम बोलते हैं ना, एजिंग लाइक फाइन वाइन, वैसे लोग अपने एज को एक्सेप्ट करना। एंड वैसे भी बहुत फिटनेस, वो फ्रीक पर्सन की एनर्जी दिखती है, तो वैसे भी ना इनकी स्किन वगैरह बहुत अच्छी रहेगी, अपनी एज से कम दिखना, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं। लग्जरी का बहुत शौक होगा। एंड ये सारी चीजें जो है ना, ये लग्जरी का शौक वगैरह, ये मम्मी, इनकी जो मदर होंगी, उनसे आता है, उनकी ऐसी चीजें, प्लस फिजिकल फीचर्स भी इनकी मदर से मिलते हो काफी। अब फिजिकल फीचर्स मदर से मिलते हैं, बट जो पर्सनालिटी है ना, जिस तरह से खुद को प्रेजेंट करना, मेल हो या फीमेल, अगेन वो, और या फिर पर्सनालिटी वाइज चीजें, ये फादर से आती हैं। बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है ये। तो एक गुड, आप देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, लाइक जो पर्सनालिटी है, जो कुछ ट्रेड्स हैं, वो फादर से आ रहे हैं। और जो फिजिकल फीचर्स हैं, लाइक फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड चीजें, वो मदर से आती हुई दिखती हैं। अगेन वेरी वेल सूटेड बूटेड, जैसे यहाँ पे चीज दिखती है। अगेन इनको लग्जरी का बहुत शौक होगा, एंड प्लस इनके घर बहुत सुंदर होगा, इनकी फैमिली बहुत, समवन हु हैज सीन वेरी, जैसे बड़े घर होते हैं ना, वेरी गुड डेकोरेशन, अच्छी चीजें, लग्जरी वाली चीजें, वो चीज भी यहाँ पे इस पीछे बैकग्राउंड में दिख रहे हैं। फॉर्मल्स तो मैंने आपको पहले ही बताया था, फॉर्मल्स का शौक हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा काम ही हो, इनका प्रोफेशन ही ऐसा हो जो जिसमें फॉर्मल्स पहनने हो बार बार, वो चीज भी यहाँ पे दिखती है। एंड देखो यहाँ पे दोनों चीज दिख रही है, स्पेशली जो अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, आप फीमेल हो और मेल के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पे ना इनको एक अपने ना जो बियर्ड वाला लुक चेंज करते रहना, कभी क्लीन शेव, कभी कुछ, कभी बियर्ड रख ली, तो अपने लुक्स चेंज करते रहना अकॉर्डिंग टू हाउ द पर्सन वांट्स। कुछ ऐसा एक प्रोमिनेंट दिखता नहीं है वैसे। डैपर वाली एनर्जी आती है, बिल्कुल सूटेड बूटेड, वेल सूटेड बूटेड। ब्लैक कलर भी इनका फेवरेट हो सकता है, वो भी चीज यहाँ पे दिखती है। या फिर इनके ऊपर इनको बहुत सूट करता होगा, व्हेन द पर्सन वेयर्स, बहुत सूट करता होगा। अब वैसे भी 6 नंबर है, 6 नंबर का मतलब वीनस होता है, तो लग्जरी का शौक होगा ही होगा।
एंड 1 नंबर है तो लीडरशिप एनर्जी आती है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आती है, यू नो, सन की एनर्जी से फिर रूल हो जाता है। बहुत लविंग पर्सन है ये देखो 2 ऑफ कप्स, आपको वो कार्ड दिख नहीं रहेगा, नीचे है, मैं निकाल नहीं सकती अब उस कार्ड को। बहुत अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, बहुत अट्रैक्शन, लाइक फिजिकल इंटीमेसी तो आप दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी होने वाली है। एंड आप कुछ देखोगे ना, आप बहुत कलर कोऑर्डिनेट करके, मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल ही सेम, बट कुछ पता कलर कोऑर्डिनेट से ना, कई कई कपल्स ऐसे होते हैं उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि मेरे को ये पहनना है, ठीक है, बट कलर, एक माइंडसेट, एक टेलीपैथिक एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है दो लोगों के बीच में कि ना ऐसे सेम कलर उस डे पहन लेना, समझ रहे हो आप? तो या फिर सेम कलर्स आपको पसंद होंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी वैसी दिखती है आप दोनों की। आई मीन दिस कार्ड इटसेल्फ इज वेरी ब्यूटीफुल। आप देखो इस कार्ड को, ये कार्ड भी इंडिकेट करता है सोलमेट एनर्जी, वेरी चिजल जॉ लाइन, वेरी गुड स्किन, शाइनी स्किन, thick lips, nice, long neck, yes, long neck, और ये जो पर्सन है ना, ये जैसे दिखते होंगे या दिखती होंगी, वो बहुत खुश है उस चीज से। बहुत लोग क्रिप करते रहते हैं ना, मेरी नाक अच्छी नहीं है, मेरे होंठ अच्छे नहीं, वैसे तो बहुत ही सुंदर और यू नो लाइक वेरी ब्यूटीफुल हैंडसम पर्सन, ये इसकी एनर्जी आपके कार्ड से आती है। एंड ये बहुत सेटिस्फाइड भी है। आप इनसे पूछोगे मैं आप कैसे दिखते हो, तो ना वो अपनी तारीफ करने लगे, नॉट इन द रॉन्ग वे, कोई बोस्टफुल एनर्जी नहीं है। दिस पर्सन नोज हिज और हर ओन वर्थ, उनको पता है ये बहुत अच्छे दिखते हैं, उनके बहुत लोग मरते हैं, ये सब कुछ इनको पता है तो वो चीज यहाँ पे दिखती है। एंड देखो, आप मेल हो या आप फीमेल हो, आपके स्पाउस को बहुत ही ज्यादा शॉपिंग, स्पेशली कपड़ों की शॉपिंग का बहुत ही ज्यादा शौक है, हर ब्रांड से हर चीज, तो वो अपने लिए तो करने ही करना है, आपके लिए भी बहुत शॉपिंग करे, ये बहुत प्रोमिनेंट है। फ्लावर्स, फ्रेग्रेंस, परफ्यूम्स वगैरह का बहुत शौक होगा, शौकीन इंसान जो होता है ना, वो वैसी चीज है। आप इन मतलब एक अपीयरेंस होती है कुछ लोगों की, एक ऑरा होता है, जब वो एक रूम में वॉक करते हैं ना, तो लोग, एक एनर्जी चेंज होती है, लोग उनको उनकी तरफ देखने लगते हैं, वैसी एनर्जी दिखती है आपके फ्यूचर स्पाउस की। वेरी थिक आईब्राउज, मैंने शायद पहले बता दिया था, अगर छूट गया तो मैं आपको बता देती हूँ, दिख रहा है बार बार प्रोमिनेंटली। Yes, so this was all about the physical appearance of your future spouse. Really nice, very good. And yes, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी next reading में। Until then, bye bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे दिखते होंगे, मेल हो या फीमेल, एंड फिजिकल अपीयरेंस ऑफ फ्यूचर स्पाउस की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। हर स्मॉल डिटेल, हेयर, हाइट, फेवरेट कलर, मतलब आप ये समझ लो कि फिजिकल अपीयरेंस के बारे में हर चीज़, छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो टेरो कार्ड्स एंड बाद में हम ऑरेकल कार्ड्स भी देखने वाले हैं। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज का 5th पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि आपकी शादी किससे होगी, तो यू नो एवरी स्मॉल डिटेल, पर्सनैलिटी, मूलांक, भाग्यांक, प्रोफेशन, नेम, रजिस्टर, सब कुछ मैंने आपको बताया था। सेकेंड पार्ट में आपने देखा कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी उनके साथ। थर्ड में आपने देखा कि यूनिवर्स आपको कौन से साइंस दिखाएंगे जब आप उनसे मिलने वाले होगे। एंड फोर्थ पार्ट में आपने देखा था कि आपकी शादी कब होगी, आप उनसे कब मिलोगे। ये 5th पार्ट है। अगर आपको कुछ, वैसे तो रीडिंग्स आएंगी मैरिज सीरीज में, जैसे कि आपके इन-लॉज कैसे होंगे, आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी डिटेल में, आपकी वेडिंग डे की एनर्जी कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं। आपके पास कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपने कोई भी रीडिंग अगर मिस कर दी है मैरिज सीरीज में, आप उसे देखना चाहते हो, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। एंड अगर आपको क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, ब्रेसलेट्स आप समझ गए होंगे, क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स जैसे कि ये, दिस इज टाइगर्स आई, दिस इज रेड कार्नेलियन, दिस इज लैपिस lazuli। तो आपको परफ्यूम्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड इफ यू वांट टू ऑर्डर दीज, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फॉर व्हाट्सएप एंड फॉर इंस्टाग्राम, यू कैन चेक आउट देयर, ठीक है। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Physical appearance of your future spouse. एक second. These cards are very broad, difficult to be handled by my hands. एक second.
लेट्स स्टार्ट। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, तभी हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, बिकॉज उनकी ओवरऑल एनर्जी ये वाली जो रीडिंग होती है इस टाइप की थोड़ा डिफरेंटली हम किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो पहले कार्ड से टॉल पर्सन, हाइट बहुत अच्छी होगी, मेल हो या फीमेल, आपके फ्यूचर स्पाउस की हाइट बहुत अच्छी होगी। एंड एक मैच्योर लुक वाले पर्सन की एनर्जी दिखती है, मैच्योर लुक। शूज का बड़ा शौक होगा, शू कलेक्शन। Five of Fire. Let me see more cards. Okay, 2 कार्ड्स आ गए। किंग और क्वीन। तो इनको अपनी लाइफ ना बिल्कुल किंग क्वीन साइज जीनी होगी, ऐसी एनर्जी दिखती है। तो ऐसे लोगों का ना बहुत शौक होता है। आप इनके इंस्टाग्राम और ये सब चीजें देखोगे ना, तो यू विल सी ऐसे ब्रांड्स वगैरह को फॉलो करना। हो सकता है उस टाइम उनके पास ये ना भी हो, बट उनके माइंड में है कि इनको ऐसी चीजें लेनी है, लाइक समथिंग विच इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। चाहे वो बैग्स, अगेन मेल हो फीमेल हो, डजंट मैटर, अगेन हर ब्रांड अलग होता है। जैसे इनको रोलेक्स वॉच का बड़ा शौक हो सकता है, कुछ ऐसे बैग्स। अब हर तरह के बैग्स होते हैं, अगेन बड़ा वो हो जाएगा कि कौन से, क्या मैंने किसी का नाम ले लिया, किसी से एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक ओके, लेट मी नॉट से, बिकॉज आई विल गेट टू हियर दिस इन द कमेंट सेक्शन कि तुमने इस बैग का नाम क्यों दिया, तो चलो छोड़ो। ओके ठीक है, नाइट ऑफ फायर। आई टेक 2 more कार्ड्स, बट यहाँ से ही मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है। ओके, लेट मी रिस्ट्रिक्ट दिस टू हियर, एंड उसके बाद मैं आपको ऑरेकल कार्ड से बताऊंगी। सो दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन, मेल हो या फीमेल। सी मेल की एनर्जी थोड़ा ज्यादा टॉल दिखती है, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो ज्यादा टॉल, एंड फीमेल है ना एवरेज हाइट दिखती है, शॉर्ट हाइट या एवरेज हाइट दिखती है यहाँ पर। एंड ये वैसे पर्सन की एनर्जी है जो ना फीमेल है तो थोड़े प्लम्प, हेल्दी पर्सन की एनर्जी है, बिल्कुल पतले और बिल्कुल ही बहुत ज्यादा बिल्कुल पतले पर्सन। अब वो देखो, वो भी वेट पुट ऑन गेन, बट हाँ ओ अच्छा, यहाँ पे 2 एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। सो दिस टॉक्स अबाउट कि वेट, जैसे ना ऐसे लोग बहुत जल्दी वेट गेन करते हैं। मैं लड़कियों के लिए, अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो तो वेट गेन, वेट लॉस, ये वाली चीज है। तो वो इनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा नहीं होगा, अगर खाना खा रहे हैं तो बॉडी को बहुत लगता है, वो चीज यहाँ पे दिखती है। बट अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो इनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, समवन, बिकॉज मेल की एनर्जी ज्यादा क्या दिखती है। अब जो फीमेल है ये ज्यादा लग्जरी लविंग है, वो बैठना है, वो ज्यादा जिम और ये रनिंग और ये सब पे बिलीव नहीं करना, ये चीज दिख रही है यहाँ पे। बट जो मेल है, दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन जिनको ना आप यहाँ पे देख पा रहे हो, समवन हु लव्स रनिंग एंड जिमिंग एंड बॉडी को फिट रखना है। आप ये देखो इस कार्ड को, कितनी फिट बॉडी है। अब देखो, ये देखो अर्ली वर्जन है, जब आप बिल्कुल प्राइम में होते हो अपने यंग एज में, एंड यहाँ पे जब थोड़ी एज ज्यादा होती है, आप देखोगे दोनों ही बहुत फिट पर्सन की एनर्जी दिखती है। तो स्पेशली जो मेल के लिए अगर आप देख रहे हो तो बहुत फिट पर्सन की एनर्जी, समवन हु फॉलोज द रूटीन, हर तरह से। अब किंग ऑफ अर्थ में तो अब देखो वो सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, बहुत अच्छा पैसा दिखता है, वेरी जेनरस पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन, वेरी पैशनेट, एडवेंचरस, वो सब तो ठीक है, हम फिजिकल अपीयरेंस पे ही बिल्कुल वो करेंगे। तो यहाँ पे ना, एंड हेयर कलर बिल्कुल ब्लैक हेयर कलर हो सकता है, इनको हेयर कलर का शौक हो सकता है, वो बात अलग है, बट इनकी ओरिजिनल हेयर कलर बिल्कुल जेट ब्लैक होगा, वो चीज दिखती है। फीमेल है तो हेयर बैंड्स, एक्सेसरीज, बैग्स, इन सब का बहुत शौक होगा, ड्रेसेस का बहुत शौक होगा। मेल है तो इनको तो पोलो शर्ट्स बहुत पहनते होंगे,
पोलो शर्ट्स, हुडीज, ये मैं ये नहीं बोल रही कि फॉर्मल ना पहने, बट फॉर्मल जब जरूरत पड़े, जब काम पे जाना है तो फॉर्मल्स, अदरवाइज इनको बहुत शौक, बहुत अच्छा नहीं लगेगा कि फॉर्मल्स, बिकॉज इनको कुछ उलझन होती है, इनको कैजुअल चाहिए, यू नो, कपड़े। वो चीज यहाँ पे दिखती है। अगेन कॉम्प्लेक्शन मैं कभी नहीं बताती हूँ, अगर आपको लग सकता है कि मैंने कॉम्प्लेक्शन नहीं बताया, मैं भूल गई, नहीं, मैं कॉम्प्लेक्शन कभी भी नहीं बताती हूँ, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। फेस का जो शेप दिखता है, इट्स मोर लाइक ओवल शेप, या यू नो ऐसा लंबा फेस जो होता है ना, स्क्वायर शेप या ओवल शेप फेस दिखता है यहाँ पे। लेट मी सी, एक सेकंड मेरे को, बिकॉज ये जो रीडिंग्स होती है सबसे डिफिकल्ट होती है। लेट मी सी मोर। इनको खुद को मिरर में देखने का बड़ा शौक है, लाइक इनको समवन हु लव्स, एक बोलते हैं ना खुद से प्यार करना, वैसा इंसान जिसको अपने लुक्स पसंद है, अपनी पर्सनालिटी पसंद है, वो बोलते हैं ना, उस मूवी का डायलॉग है, मैं अपनी फेवरेट हूँ, वैसे ये मेल है या फीमेल, ये अपने फेवरेट पर्सन की एनर्जी दिखती है। समवन वेरी कॉन्फिडेंट इन हिज और हर लुक्स, एक कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, एक स्ट्रांग ऑरा दिखता है। यस, मैं बोला इनके पास शू कलेक्शन, और आप शू कलेक्शन भी ऐसा ना, कुछ लोगों के पास सिर्फ स्नीकर्स होते हैं, कुछ लोगों के पास एक पर्टिकुलर से लड़कियों में वेजेस होते हैं, नहीं, इनके पास हर डिफरेंट टाइप ऑफ शूज के कलेक्शन होंगे, बहुत शौक है उन सब चीजों का। चलो एक सेकेंड। आईज, आईज यहाँ पे दिखती है ना, जैसे जब ये बहुत, जैसे मैंने बोला कि बिल्कुल यंग एज में बड़ी आईज दिखती हैं, बट विद एज ऑफ कोर्स रिसीडिंग, बिकॉज यहाँ पे दोनों मैं देख पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यू नो ऐसे आप ये समझ सकते हो, लाइक बिग आईज, यू नो बिग आईज, ब्लैक कलर की आईज दिखती है, ब्लैक या ब्राउनिश कलर की आईज दिखती हैं यहाँ पे। लिप्स की बात करें तो एक सेकेंड, ओके, फीमेल है तो थोड़े थिक लिप्स दिखते हैं, एंड जो मेल है उनके थिन लिप्स दिखते हैं, वो चीज यहाँ पर है। स्माइल बहुत अच्छी होगी, वेरी क्यूट स्माइल, एंड इनको हंसने का बहुत शौक है, लाइक शौक क्या होता है मतलब समझ रहे हो, लाइक वेरी, इनको खुद का भी, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, ये बहुत अप्रिशिएट करते होंगे, दूसरे खुद पे जोक्स लेना भी इनको आता होगा, यू नो दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो ना बहुत जो हंस, क्या बोलते हैं, खुश मिजाज, पता नहीं वैसे कुछ बोलते हैं, सब हैप्पी गो लकी, ठीक है। तो वैसे पर्सन की एनर्जी है, वेरी एक है ना, एक फन लविंग पर्सन जो लाइक लाइफ को जीना चाहे खुशी से, हंसी, मतलब ऐसे लोग ना, बहुत लोग ना फुल टाइम फेस बना के रखते हैं, वो पर्सन नहीं है यहाँ पे, ये चीज है यहाँ पे। और हाइट के बारे में तो मैंने बता दिया, राइट, नहीं बताया क्या? अब देखो इतनी सारी चीजें बता रहे तो चैनलाइज करना, फिर वो हाइट के बारे में शायद मैंने बता दिया है, रेस्ट बता दिया है। बॉडी टाइप मैंने बताया, वो भी मैंने बता चुकी हूँ। फेवरेट कलर, सी अगर ये मेल है ना तो उनका फेवरेट कलर ऐसा लाइट ग्रीन, मिंट ग्रीन, या फिर ब्लू, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, ऐसे कलर्स इनको बहुत पसंद होंगे। अगर ये फीमेल हैं तो इनको रेड, ब्लू भी एक चीज यहाँ पे दिखती है, बट रेड, गोल्ड कलर, समथिंग विच इज पिंक, येलो, ऐसे कलर्स बहुत पसंद होंगे, वो चीज भी है यहाँ पे। नोज इज प्रोमिनेंट, नोज इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट, मेल हो या फीमेल, इनकी प्रोमिनेंट नोज होगी, वो चीज दिखती है। थिक आईब्राउज, वो भी दिखते हैं, एंड स्पेशली फीमेल्स, बहुत सुंदर आईब्राउज है, वेरी ब्यूटीफुल, इवन फॉर दैट मैटर, इवन बॉयज, यू नो मेल्स, वेरी ब्यूटीफुल, जो एकदम है ना बहुत अच्छे आईब्राउज जो दिखते हैं वो। फीमेल्स को स्पेशली ना ऐसे ज्वेलरी, इयररिंग्स, नेकलेसेस, इन सब चीजों का बड़ा शौक होगा, एक्सेसरीज का बहुत शौक है। मेल्स को इतना एक्सेसरीज का यहाँ पे शौक, एक्सेसरीज का शौक नहीं, घड़ी का शौक हो सकता है, बट बहुत लोग गले में चेन पहनते हैं एंड यू नो रिंग्स और ये सब, तो वो मेल्स में मेरे को वो वैसी एनर्जी नहीं दिखती जिनको बहुत शौक होगा। दिस इज मोर लाइक, अगेन मैं आई एम नो वन टू जज, बट ये सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ, यू नो वैसे क्लासी लुकिंग, वैसे पर्सन की एनर्जी आती है यहाँ पे। हेयर के बारे में मैंने बता दिया आपको, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं, यू नो लाइक नेचर लविंग, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हो इनके ऊपर। इनके पास ना कुछ ऐसी बात है इनके साथ, ये जहां जाते हैं ना, कुछ चीज इनकी ना चुरा ली जाती है या छोड़ देना, एक ये आदत है, ये 7 ऑफ सोल से दिखता है। तो यू नो कुछ एक्सपेंसिव चीज भी है तो वो चीज वहां पे छोड़ दी, फोन, तो कुछ ऐसी चीज, तो वो इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए उस चीज का, बिकॉज इनके पास जो भी चीज होती है बहुत एक्सपेंसिव होती है, वेरी नाइस। या फिर ऐसे भी ना जो हमारे साइड, मतलब एक वो होता है ना कि जैसे हमारे कई बार फ्रेंड्स बोलते हैं अरे ये मुझे दे दे,
तो ये इनके पास चीजें, इनका कलेक्शन इतना अच्छा होता है, इनकी चॉइस इतनी अच्छी है, तो फ्रेंड्स फैमिली कुछ ना कुछ इनसे चीजें लेते रहते होंगे कि ये मेरे को दे दो, तुम ले लेना, कुछ ऐसे। चलो मैं आपको अब ऑरेकल कार्ड से बताती हूँ। These things are prominent. Let me see if something else, because ये जो रीडिंग होती है थोड़ी डिफरेंट होती है। दिस इज मोर लाइक आपको बहुत सोच समझ के देख हर एक कार्ड को एनालाइज करना। ये सिर्फ मीनिंग बेस्ड नहीं है, वी हैव टू एनालाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। इनका पॉस्चर जो है ना, पॉस्चर इज समथिंग, आप इनको देखो, जैसे आप किसी की फोटोग्राफ्स तो बहुत लोग फोटोजेनिक होते हैं, फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी आती है, इनकी फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी आती है, इनको पता है पॉस्चर कैसे खड़े होना है, बहुत बड़ी स्टाइलिश, वो ना एक वैसी चीज है। फैशन सेंस मैंने बोला ऑन पॉइंट, कुछ चीजों का जैसे ना इनको पता है इनके ऊपर क्या अच्छा लगता है। ऐसे लोग ट्रेंड को नहीं फॉलो करते, अपना ट्रेंड खुद बनाते हैं। उनको पता है मेरे ऊपर क्या अच्छा लगता है, उसी हिसाब से चीजें करेंगे। ये नहीं कि वो अभी ट्रेंड चल रहा है कि ये चीज अच्छी चल रही है, वो चीज अच्छी चल रही है, मैं वो चीजें करूं, तो वैसा नहीं है। दिस पर्सन इज वेरी कॉन्फिडेंट इन हिज और हर लुक्स, यू नो एक ऑरा है बहुत स्ट्रॉन्ग। किंग क्वीन की एनर्जी आपको वैसी दिख रही है। तो एंड शॉर्ट हेयर, मेल के लिए फीमेल के लिए दोनों के लिए शॉर्ट हेयर दिखता है मेरे को, बहुत ज्यादा लॉन्ग हेयर नहीं है। ये कार्ड कुछ ऐसी बात करता है, स्पेशली अगर फीमेल के लिए आप देख रहे हो, फीमेल के लिए आप देख रहे हो, तो ऐसे लोग ना बहुत स्ट्रेस लेते हैं। यहाँ पे मेल्स इतने स्ट्रेस नहीं ले रहे, यहाँ पे भी फीमेल के लिए, यहाँ पे फीमेल, अगर आप फीमेल के देखो तो इनको बड़ा स्ट्रेस लेने की आदत है छोटी छोटी बातों पे। तो ये थोड़ा इनको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये इनके हेल्थ को अफेक्ट करेगा। यिन एंड यांग, देखो यिन एंड यांग तो बहुत प्रोमिनेंटली बोलता है आपकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी रहेगी। एंड ये जो पर्सन है ना, एक बड़े अच्छा बैलेंस है इनकी लाइफ में। ये अपने फिजिकल, अपने लुक्स पे ध्यान देना, फैशन सेंस और ये सब चीजें, बट व्हेन इट कम्स टू वर्क, व्हेन इट कम्स टू फैमिली, हर चीज पे ध्यान देना इनको आता होगा। यिन एंड यांग एक राइट बैलेंस की बात करता है। यिन एंड यांग ऑलवेज डिनोट विद टू पीपल हु आर मिररिंग ईच अदर। आप दोनों की बड़ी मिरर इमेज होगी, बहुत सारी चीजें आपको पसंद होगी, वैसी चीजें उनको पसंद होगी, ये चीज यहाँ पे दिखती है। एक राइट बैलेंस आप दोनों के बीच में भी है। प्लस आपके जो पर्सन है ना, ये बड़े प्रैक्टिकल, इमोशंस का बैलेंस, चीजों को बैलेंस करना आता है इनको। पता है कौन सा टाइम, जैसे अगर वेकेशंस पे भी जाना तो वेकेशंस पर भी जाएंगे या जाएंगी, प्लस अपना काम भी बहुत अच्छे से कर पाए, तो एक वैसे पर्सन की एनर्जी आती है। इनकी आईसाइट बहुत अच्छी होगी, वेरी शार्प आई साइट। तो ऐसे लोगों का ना बहुत टाइम तक एज आने पर भी ना जल्दी स्पेक्स नहीं लगते या पावर नहीं आता आंखों में, वो चीज भी है यहाँ पे। चलो और कर सकते एंड जैसे यहाँ पे दिखता है ना ऐसे, ये इस चीज का भी इंडिकेशन है एक कि ना विटामिन सप्लीमेंट्स लेना, वो जो वे खाना, यू नो लाइक प्रोटीन और ये सब, तो बड़ा इनको ये ना कुछ कैलोरीज देख के, ये कैलोरी, इतनी कैलोरी खानी है, इतनी कैलोरी खाने हैं, तो वो ना इस वजह से भी फिटनेस अच्छी है। सप्लीमेंट्स लेना, बॉडी का ध्यान रखना, रेगुलर ब्लड चेकअप्स कराना। ऐसा नहीं है कोई सिम्टम है, कोई बीमारी, ऐसी बात नहीं है। इनको अपनी बॉडी को फिट रखना है। तो अगर थोड़ी भी चीज, फॉर एग्जाम्पल जैसे विटामिन डी कम हुआ, तो मेरे को ना वो उसके जो भी होते हैं शॉट्स आते हैं वो लेना है। तो ऐसी चीजों के लिए बहुत केयरफुल, यू नो, एंड दिस पर्सन विल गाइड यू एज वेल, वो भी है। मैं तो बोला जो फीमेल होंगी ना, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो, चलो मैं दोनों एस्पेक्ट्स बताती हूँ यहाँ पे। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो ऐसे पर्सन को बहुत ज्वेलरी, ड्रेसेस, लग्जरी और फ्लावर्स, परफ्यूम्स का बड़ा शौक होता है। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो रीडिंग, तो ये आपको ये सारी चीजें बहुत गिफ्ट में मिलेंगे अपने पार्टनर से। ड्रेसेस, बिकॉज उनको शौक है कि उनकी जो फ्यूचर वाइफ हो वो ऐसे एक्सेसरीज, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये कितनी सुंदर एक्सेसरीज, समथिंग लाइक डायमंड एंड हाथ में फ्लावर है, तो परफ्यूम्स मिलना, ड्रेसेस, वेरी गुड लग्जरियस होम यू कैन सी राइट बिहाइंड, ये चीज यहाँ पे दिखती है।
इनको ये ना आपको, अगर आप मेल देख रहे हो तो इनको बड़ा आपको सजेस्ट करेगी, तुम ऐसा हेयर स्टाइल करो तुम पे अच्छा लगेगा, ये सारी चीजें, ऐसे ड्रेस पहनो तुम पे अच्छा लगेगा, या फिर खुद ही ये ना ऐसी ड्रेस आपके लिए लेके आ जाए, ऐसी ज्वेलरी आपके लिए लेके आ जाए। पता नहीं एक वैसी प्रोमिनेंट एनर्जी यहाँ पे दिखती है, जैसे एनिवर्सरी पे ये ना कुछ ऐसा वो चीज कर लेंगे कि आपकी जब एनिवर्सरी, स्पेशली वेडिंग एनिवर्सरी होगी, तो हर बार आपको ना कोई ज्वेलरी मिलेगी, ऐसा कुछ है इनके ये ना एक इनके घर में ऐसा होता है, इनके इनके जो फादर है ना, या इनकी मम्मी को, मदर को कुछ एक गिफ्ट देते, तो इनके माइंड में है कि मैं भी अपनी वाइफ के लिए करूँ, वो भी चीज है यहाँ पे। ऑफिशियल पर्सन, बोला ना मैंने कि बहुत ग्रेसफुली कोई इंसान जो एज होता है ना, वो वैसे पर्सन की एनर्जी है। एंड इनके लुक्स चेंज हो गया, आपने देखा कि जब ये मैं चलो मैं कार्ड उसको दोबारा निकाल सकती, बट स्पेशली मेल के लिए मैं दिख रहा है ये कि जो पहले लुक इनका डिफरेंट होगा जब ये अपने 20s में हो, 30s में हो, जब व्हेनेवर एंड व्हेन दिस पर्सन विल स्टार्ट एजिंग, तो अपना लुक चेंज कर लेना, एंड वेरी क्लासी लुकिंग, वेरी वेरी क्लासी लुकिंग पर्सन। अगेन बहुत सारी अचीवमेंट्स दिखती हैं, आप इतने सारे मेडल्स देख रहे हो सकता है ऐसी कोई पोजीशन पे हो जहाँ पे इनको बहुत रिवॉर्ड्स मिले, अवार्ड्स मिले, वो चीज भी यहाँ पे है। यहाँ पे भी 22, यहाँ पे भी 22, यहाँ पे 2 कुछ ऐसी चीजें, आप दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन है ना, आप दोनों के बीच में टेलीपैथिक एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 22 अगेन दिस अ वेरी गुड ओमन ऑल्सो, एक बहुत लकी एनर्जी आती है दो लोगों के बीच में, एक अच्छे इमोशंस आप दोनों के बीच में, वेल बैलेंस्ड इमोशंस है। सी दिस हियर, सो यस। यूनिफॉर्म, आई डोंट नो व्हाट दिस इज अबाउट। हो सकता है इनका कोई ऐसा प्रोफेशन हो, सबके लिए जरूरी नहीं है, पर कुछ ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे यूनिफॉर्म पहनना होता हो, वो चीज भी। कुछ लोग किसी ऐसी फैमिली से भी, अगेन दिस इज वेरी स्पेसिफिक, ऐसी फैमिली से भी आ सकते हैं जो ना ऐसे रॉयल फैमिली वगैरह से होते हैं ना, जहाँ पे एक आप समझ गए कैसे उनकी ड्रेसिंग होती है, राइट? वो चीज भी दिखती है। दिस इज मोर अबाउट इनका इनका कुछ उठना बैठना बहुत एलीट लोगों के साथ होता होगा, हाई क्लास लाइक हाई स्टेटस लोगों के साथ, वो चीज भी है। वेरी इनको एटिकेट्स, मैनरिज्म्स और टेबल मैनर्स, ये सब चीजें बहुत ऑन पॉइंट होंगे, ये भी है यहाँ पे। लेट मी सी द अदर कार्ड्स। यहां देखो एक बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे कि ना नेचर लविंग, इनको नेचर में बैठ के बहुत अच्छा लगता होगा, या फिर फ्रेग्रेंस का अगेन दिखता है कि बहुत शौक हो, परफ्यूम्स, फ्रेग्रेंस, तो ये इनको एक बहुत अच्छी एनर्जी देता है। इनको ऐसा होगा ना कि मेरे घर में भी जो वो कैंडल्स होते हैं ना, वेरी गुड स्मेलिंग, वो लॉट ऑफ अदर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि है ना एक स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए इनको अपनी लाइफ में, स्पेशली फ्रेग्रेंस का बहुत। जैसे ऐसे लोग ना ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कुछ फ्रेग्रेंस से किसी को कोई नॉस्टैल्जिक होता है, वो चीज। एंड वेरी वेल ग्रूम्ड, आप इनको देखोगे ना, जैसे कुछ कई बार, अगेन मैं ऐसा नहीं, प्लीज लड़के आप, आई मीन मेल्स आप बुरा मत मानो, बट कई बार लोग ना वेल ग्रूम्ड नहीं होते, नेल्स ऐसे ही है, स्किन ऐसी ही है, ये इनकी बिल्कुल वेल ग्रूम्ड। आप देखोगे ना कई लोग तो इनके तो ऐसा हो गया कि लड़कियों से भी बेटर, इतना, मैं ये नहीं, हो सकता है मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, सबको अपना ध्यान देना चाहिए, बट वेरी स्मूथ वो चीज एनर्जी यहाँ पे दिखती है। एंड इनके जो फिजिकल फीचर्स जो है ना, जैसे ये दिखते होंगे या दिखती होंगी, ये इनके फादर एंड मदर दोनों से फिजिकल फीचर्स आते हैं, दिख रहा है वो। नाइस। कैप, हैट, ऐसी चीजों का शौक हो सकता है पहनने का। पानी के पास, वाटर के पास टाइम स्पेंड करना, बीचेस, रिवर, ओशन, कुछ ऐसी चीज। अगेन ये ना जब इनको कभी भी बहुत रेस्टलेस फील हो, वैसे भी एंजॉयमेंट के लिए भी मैं बोल रही हूँ कि वाटर के पास इनको टाइम स्पेंड करना अच्छा, वेकेशंस पे जाना, स्पेशली जब ये रेस्टलेस फील करें, इनको ना एंजाइटी हो रही है, तो ऐसे पर्सन जाके पानी के पास बैठे, इनको बहुत सुकून मिलता है,
हो सकता है वाटर साइन हो पता नहीं, बट वाटर साइन होते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जरूरी नहीं है, बट यस इनको पानी के पास जाके बहुत सुकून मिलता है, या पानी की जो आवाज होती है ना बहते पानी की, इनको उस चीज से बहुत सुकून मिलता है। बहुत सॉफ्ट एनर्जी है इनके अंदर, बट वो सॉफ्ट एनर्जी इनकी पर्सनालिटी में नहीं दिखती होगी। पर्सनालिटी देखिए तो कोई इंसान बोले कि अरे बहुत स्ट्रांग, स्ट्रांग गलत वर्ड है, मतलब एक ऑन द फेस एक थोड़े वैसे पर्सन, सॉफ्ट पर्सन दिखते नहीं होंगे या दिखती नहीं होंगी, बट इंटरनली वेरी सॉफ्ट पर्सन। एंड ये सारी अपने सबको दिखाते नहीं हो। एक डिवाइनली कनेक्टेड पर्सन, डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी जब दिखती है, डिवाइन है तो एक पेशेंस वाला पर्सन, कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर हैं। यस, सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस, मेल हो या फीमेल, दैट इज योर फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ, वो कैसे दिखते होंगे। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। मैं हर छोटी डिटेल आपको इसमें डिस्क्राइब करूंगी थ्रू द टैरो कार्ड्स एंड थ्रू द ऑरेकल कार्ड्स। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज का 5th पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि आपकी शादी किससे होगी, पर्सनालिटी, मूलांक, भाग्यांक, नेम, इनिशियल्स, प्रोफेशन, हर स्मॉल डिटेल मैंने आपको बताई थी। सेकेंड पार्ट में देखा था आपने कि आपकी शादीशुदा लाइफ कैसी रहेगी। थर्ड पार्ट में आपने देखा कि यूनिवर्स आपको कौन से साइंस देंगे बिफोर मीटिंग द फ्यूचर स्पाउस। एंड फोर्थ पार्ट में आपने ये देखा, एंड उसके बाद ये कि आपकी शादी कब होगी, उनसे उनसे आप किस तरह मिलोगे या फिर कब तक मिलोगे उनसे। आज हम फिजिकल अपीयरेंस देखने वाले हैं। एंड जिन लोगों ने भी कोई भी पार्ट मिस कर दिया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उनका, आप जाके उसे इन रीडिंग्स को चेक कर सकते हो। अगर आपको क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, तो और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स लाइक दीज ब्रेसलेट्स, आप समझते हो राइट, जैसे यहाँ पे रखे हुए हैं। दिस इज टाइगर्स आई, दिस इज रेड कार्नेलियन, दिस इज लैपिस लजूली। तो आपको परफ्यूम्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपको ये ऑर्डर करने हैं तो व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम देयर। सो येस, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड मैं पहले बता दूं, मैं आपको हर स्मॉल डिटेल दूंगी। आपको लग सकता है मैं ये बताना भूल गई कि उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, मैं कॉम्प्लेक्शन रीडिंग्स में नहीं बताती हूँ, सो जस्ट मेकिंग इट क्लियर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। एंड पहले हम सारे कार्ड्स निकालेंगे एंड देन वील सी। टेन ऑफ एयर। पहले सारे कार्ड्स निकालते हैं, देन वील सी। बट एक चीज़ तो है यहाँ पे जो प्रोमिनेंटली दिखती है। आपके पर्सन है ना, मेल हो या फीमेल, टाइम के बहुत पंक्चुअल, टाइम से चीज़ें करना, डिसिप्लिन्ड पर्सन, इस चीज़ का इंडिकेशन है। शॉर्ट हेयर का इनको, स्पेशली मेल। फीमेल्स के लिए अगर कुछ आता है तो मैं आपको वैसे बता दूं, पहले भी सारे कार्ड्स निकाल। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, फ्यूचर हस्बैंड के लिए अपने देखो, डेफिनेटली इनको शॉर्ट हेयर का शौक होगा। कभी इनको लंबे बालों का बिल्कुल शौक नहीं होगा। वेरी वैसे ना बिल्कुल शॉर्ट हेयर रखना। विंटर सीजन इनका फेवरेट हो सकता है। विंटर क्लोथिंग का बहुत शौक हो सकता है यहाँ पे इनको, वो भी दिखता है। या फिर किसी ऐसी जगह से बिलोंग करें जो जहाँ पे विंटर्स बहुत बहुत प्रोमिनेंट है एज अ सीजन। किंग की एनर्जी है ना, किंग ऑफ एयर, सो अगेन वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी स्मार्ट। एट ऑफ वाटर। इनके ऊपर एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। दो कार्ड्स इतने डायरेक्टली ये शो कर रहे हैं एंजल्स की ब्लेसिंग्स, प्लस दिस विल बी अ काइंड ऑफ पर्सन जो एंजल से कनेक्टेड हो, गॉड से कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो। देखो इनको हमेशा स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलती रही होगी अपनी लाइफ में।
टू डू दिस, या फिर कभी कंफ्यूज हो तो यूनिवर्स ऑलवेज गाइडिंग. 5 ऑफ अर्थ, आप यहीं पे देख लो, 1 2 3 कार्ड्स में एंजल की अपियरेंस है यहाँ पे. एंड इनकी ऐसी एनर्जी है ना, चाहे लाइफ में कुछ भी हो, बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है ना यहाँ पे, लाइफ में कुछ भी हो, लाइफ ने कुछ भी दिखाया हो, स्ट्रगल दिखाया हो, बट ये वैसे पर्सन है जिनकी एंजल की हमेशा गाइडेंस से बढ़ते रहना आगे लाइफ में. वेरी होपफुल पर्सन, वेरी ब्राइट पर्सन. एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, इनकी किंग की या क्वीन की एनर्जी, अब किंग क्वीन में इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज मेल फीमेल दोनों की हम बात कर रहे हैं, तो ये ना इन्होंने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया होगा, बट उसके पहले कुछ स्ट्रगल. मैं आपको फिजिकल अपीयरेंस बताना स्टार्ट करूंगी, पहले सारे कार्ड्स निकालेंगे, बट जो चीज़ प्रोमिनेंटली दिखती है मेरे को बताना आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इनको हेयर कलर का शौक होगा, बिल्कुल हेयर कलर का शौक होगा, वो चीज़ भी है यहाँ पे. इवन फीमेल्स के लिए अभी तक यहाँ पे ना शॉर्ट हेयर दिख रहा है. ओके. अब देखो यहाँ पर भी एंजल है, क्या बोलूँ मैं. एस ऑफ फायर, वेरी क्यूट स्माइल, जो बहुत क्यूट स्माइल होती है ना किसी, जैसे इनके जो पूरे फिजिकल अपीयरेंस का जो वो जो यूएसपी हो ना किसी के पर्सन की लुक्स के, वो इनकी स्माइल, वेरी क्यूट स्माइल. वेरी हैंडसम, वेरी वेरी हैंडसम. समवन हु इज़ वेरी, जैसे कि एक एथलेटिक बिल्ड भी है बॉडी का. चलो मैं एक और कार्ड ये वाला आ रहा था तो इससे मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं. इनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग, मेल हो या फीमेल, बहुत स्ट्रांग ऑरा है. समवन हु इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स, लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होगा, बट स्ट्रगल भी देखी होगी, ये भी यहाँ पे दिखता है. एंड हर बार यूनिवर्स इनकी हेल्प की है, बिकॉज इनका कुछ कर्मा बहुत स्ट्रांग है, इनकी फैमिली का कर्मा बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज फैमिली का कर्मा भी हमें अफेक्ट करता है, इफ़ यू नो. ठीक है, तो यस. एंड बहुत, अब देखो यहाँ पे इतने सारे चैलेंजेस, ये जिस भी काम में जाए ना, बहुत कंपटीशन होगा, बहुत कंपटीशन फेस किया होगा, बट किंग की एनर्जी में गए होंगे या गई होंगी, तो कंपटीशन फेस करके कुछ बहुत बड़ा अचीव किया होगा. अब मैं सीधे फिजिकल फीचर्स पे आती हूँ यहाँ पे, तो आईज जो इनकी दिखती हैं, यू नो लाइक बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं, बट आईब्राउज इनको ना बहुत ऐसे, जब हम बात करते हैं ना कई बार, तो हमारे आईब्रोज की मूवमेंट्स ऐसी होती हैं विच आर वेरी प्रोमिनेंट, विच आर डिफरेंट. ये वैसे पर्सन की एनर्जी दिखती है. आईब्रोज विल बी वेरी वेरी प्रोमिनेंट. एंड यहाँ पे मुझे ना इट्स मोर लाइक थोड़ा लंबा फेस दिखता है, लंबा फेस, या फिर ओवल, राउंड फेस मुझे नहीं दिखता है, तो ओवल या फिर लाइक स्क्वायर शेप फेस्ड, उस चीज़ की एनर्जी आती है यहाँ पे. शार्प नोज, शार्प नोज यहाँ पे दिखती है. इनको ज़्यादा ना, स्पेशली यहाँ पे जो मेल को क्लीन शेव ज़्यादा पसंद होगा. कभी रख लिया शौक के लिए बियर्ड वगैरह, बट इनको जो सूट करता होगा इनके ऊपर वो क्लीन शेव लुक, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है. देन लिप्स थिन लिप्स, नॉट वेरी प्रोमिनेंट थिक लिप्स. फीमेल के लिए थोड़े प्रोमिनेंट थिक लिप्स हो सकते हैं, बट मेल के लिए मुझे नहीं दिखता है बहुत प्रोमिनेंट थिक लिप्स. हाइट इनकी एवरेज हाइट होगी, एवरेज हाइट मुझे दिखती है, हर कार्ड में वो दिखाया जा रहा है, मेल फीमेल दोनों के लिए. एंड बॉडी टाइप इज़ वेरी एथलेटिक, फिटनेस वगैरह आप यहाँ पे ही देख पा रहे हो. अब फिट एथलेटिक का मतलब ये नहीं है कि बहुत लीन बॉडी नहीं है. आप देख रहे हो यहाँ पे, इट्स लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड्स, बाइसेप्स एंड ऑल, बट वो भी बहुत बल्की नहीं, एक मॉडरेशन में. एंड जैसे आप देखते हो ना, जो स्पॉट्स वाले लोग होते हैं, बहुत लीन नहीं होते, बहुत मस्कुलर नहीं होते, वो वैसी बॉडी तो ना बहुत स्ट्रॉन्ग, वो चीज़ यहाँ पे है. दिस पर्सन विल बी हैविंग बेबी लाइक स्किन,
स्किन बड़ी अच्छी होगी इनकी, मेल हो या फीमेल डजंट मैटर। एंड ये अपने स्किन का बहुत सा ध्यान व्यान देना, इतना कुछ नहीं करना है इनको। ये इनको पता है कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि आप अच्छे दिखते हो, आप उन्हें कह ना करो, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। बट दिस पर्सन इज लाइक मस्त मौला, ठीक है ना, अच्छी है स्किन, जेनेटिक्स पे, अपने जेनेटिक्स पे ही सारा, मतलब अपने जो आपके हेरिडिटरी जो आपके ट्रेड्स है कि स्किन बहुत अच्छी है, उस पर ही है कि हाँ ठीक है सब कुछ बहुत अच्छा है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। गुड हेयर, सही वो चीज़ दिखती है। बट हेयर कलर का शौक हो सकता है, वो भी चीज़ है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए, फीमेल्स के लिए कुछ लोगों के कर्ली हेयर भी हो सकता है। सी यहाँ पे अब कर्ली हेयर भी दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट हेयर भी दिख रहा है। तो हेयर स्ट्रेटनिंग कराई वगैरह हो फीमेल्स, अगर आप फीमेल्स के लिए देख रहे हो, अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हो, बिकॉज मेरे को वो सारी चीज़ें वैसे बतानी होती हैं। फेवरेट कलर यहाँ पे स्पेशली मेल्स का दिखता है ब्लैक, ब्राउन, रेड। और रेड भी ना, जैसे कि जैसे इन्होंने पेयर कर रखा है, आप देख रहे हो जिस तरह से, तो वैसे रेड, अदरवाइज ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ऐसे कलर्स इनको बहुत पसंद होंगे। वेरी वेरी सोबर कलर्स, इनकी पर्सनालिटी को बहुत सूट करते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। और इनको ना, अब इनको बड़ा वैसा वैसे पर्सन जो होते हैं ना इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग, कि जब कैजुअल्स पहने तब कैजुअल्स पहनना है, जब फॉर्मल्स पहने तो फॉर्मल्स पहने, दोनों में कंफर्टेबल हैं। इनके अपने एक वार्डरोब में ना ऐसा है कि हर तरह का कलेक्शन है कपड़ों का। एंड बिकॉज कपड़ों का बहुत शौक है, वेरी क्लासी एनर्जी। आप इस कार्ड से देख रहे हो, यहाँ पे ओवरकोट है, तब इतनी अच्छी जर्सी है, यहाँ पे टाई है, यहाँ पे देख रहे हो इतनी प्रॉमिनेंट सुंदर टी शर्ट है, अगेन यहाँ पे जॉगर्स पहन रखे हैं। तो you're getting someone who loves स्टाइलिंग वन सेल्फ। तो इन सब चीज़ों का शौक होता है काफ़ी। लाइफ तो किंग साइज जीनी है इनको। तो यस, जैसे ना इट्स अच्छा, हाँ परफ्यूम्स का बहुत शौक होगा इन्हें, परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक होगा इन्हें। एंड दिस पर्सन विल हैव अ कलेक्शन ऑफ परफ्यूम्स एज वेल। फ्रेग्रेंस बोल लो, परफ्यूम्स बोल लो, इतर बोल लो, जो भी आप बोल सकते हो, है ना, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। मैंने आपको इसमें सारी चीज़ें बता दी, क्योंकि अब कुछ पॉइंट्स अगर मिस हो गए, बिकॉज ये वाली रीडिंग जो होती है ना बहुत डिफरेंट टाइप की होती है। लेट मी सी वंस मोर, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। मैंने आपको बोला इनको स्पीडिंग की आदत होगी। स्पीडिंग प्लस स्पीडिंग तो 7 ऑफ फायर से भी दिखता है। एंड यहाँ पे पंक्चुअल पर्सन, वेरी वेरी पंक्चुअल पर्सन, वेरी प्रोफेशनल पर्सन, वेरी करियर ओरिएंटेड पर्सन, वेरी रोमांटिक पर्सन एज वेल। आप देख रहे हो किंग ऑफ एयर और नाइट ऑफ वाटर का क्या कॉम्बिनेशन है। तो एक बड़ा अच्छा अमेलगमेशन दिखता है यहाँ पे चीज़ों को लेके। हमेशा फॉरवर्ड मूव करना है, एंड उस फॉरवर्ड मूवमेंट में हमेशा एंजल्स इनको हेल्प कर रहे हो, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखती है। दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन ना, जैसे क्राउड है बहुत बड़ा, तो एक कोई कुछ इंसान ना अलग से दिखते हैं। जैसे अब 5 7 5 वो मीन करता है एक एलिवेटेड ग्राउंड पे। अब वो उनकी पावर है, उनकी पोजीशन है, उनके लुक्स हैं, कुछ तो ऐसा है या उनका ऑरा है जो उनको बाकी लोगों से ऊपर रखता है, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखती है। प्लस इनको अपनी लाइफ में बहुत इनोसेंस मेंटेन करके रखी होगी उन्होंने। अच्छा मैंने ये नहीं बताया, अगर फीमेल्स होंगी तो उनको कैसे कलर्स पसंद होंगे। पिंक, ब्लू, लाइट ब्लू, वाइट, ऑफ वाइट, ये सारे कलर्स दिखते हैं यहाँ पे। नाइस। चलो अब हम बाकी कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। वेरी मतलब वेरी ब्यूटिफुल, वेरी हैंडसम, जो लोगों को लिटरली बोला जाता है ना, वेरी हैंडसम, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी गुड लुकिंग, ये वैसे लोगों की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, एंजाइटी, ये तो पता नहीं, ये यहाँ पे भी फीमेल में ना 5 ऑफ अर्थ की एनर्जी थी, यानी यहाँ पे भी एंजाइटी में फीमेल। तो अगर आप फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हो ना, आप अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, इनको फालतू की टेंशन लेने की बहुत आदत है, स्पेशली अपने करियर से रिलेटेड टेंशन लेने की बहुत आदत है। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, जिसमें यू लेकिन मेकिंग माउंटेन। अब चलो मैं बता ही देती हूँ, जो क्या टैरो वगैरह सीखना आपको समझ में आएगा। ये पर्सन है
अंदर वो कुछ सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अब देखो बिजली जो कड़क रही है वो बाहर कड़क रही है, अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर सब कुछ ठीक है, बट इन्होंने ओवर थिंकिंग कर रखी है, अपने बाल पकड़ रखे हैं, रो रहे हैं पर्सन। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये अगर आप अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हो तो उनको एंजाइटी होती होगी, गुस्सा आता होगा, या फिर नर्वसनेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, बिकॉज इनको कुछ ना कुछ करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड ना कुछ माइंड में चलता रहता है, सो स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी यहाँ पे ये बात करते हैं ना कि ऐसे लोग ना प्लानिंग अपनी लाइफ में बहुत अच्छी करते हैं। ऐसे लोग उनके रोज का रूटीन भी बहुत अच्छा होगा। तो फिटनेस, खाना, मतलब आप ऐसे लोग हैं ना, इनका एक वो मील प्लानर होता है ना, ये आपके फ्यूचर स्पाउस वो ज़रूर फॉलो करेंगे, वो कि ये इस दिन ये खाना है, इतनी कैलोरीज होनी चाहिए इसमें। मैं ये नहीं बोल रही उनको खाने का शौक नहीं, ऐसी बात नहीं, बट अपनी फिटनेस को ज़रूर ये फॉलो करें। वो तो कुछ ऐसी चीज़ें। ऑल्सो वेरी काइंड ऑफ पर्सन, स्पेशली मेल्स के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, अगर आप अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रहे हो कि ये लोग ना, जैसे यहाँ पे फीमेल्स बहुत एंशियस हो रहे हैं, ये जो मेल की एनर्जी है यहाँ पे, आपके फ्यूचर हस्बैंड की एनर्जी है, ऐसे लोग ना बहुत स्ट्रैटेजाइज करते हैं, प्लानिंग करते हैं अपनी लाइफ में, सब कुछ, तो इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत स्मूथ चलती हैं। ऑल्सो एक म्यूजिक का बड़ा शौक होगा, मेल हो या फीमेल, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, अकल्ट साइंस पे बहुत बिलीफ रखते हैं। एंड मैग्नेटिक कंपास, तो बहुत सारा ट्रैवल है इनकी लाइफ में, बहुत सारा ट्रैवल। एंड ये जो ट्रैवलिंग की वजह से भी ना, इनके जो आप वार्डरोब खोलोगे ना, तो आपको बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज से इन्होंने शॉपिंग की होगी। कुछ ऐसी चीज़ है, इनको बहुत शौक है इन सब चीज़ों का, डिफरेंट ब्रांड्स की चीज़ें खरीदना, रखना, ये सारी चीज़ें। स्ट्रैटेजी, नाइस। लेट मी सी द अदर कार्ड्स फॉर यू। अब देखो, ये तो दिख ही रहा है, फीमेल के साथ आपके अगर फ्यूचर वाइफ के लिए अपने देख रहे हो, या फिर आप फीमेल हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो देखो आप लोग थोड़े ऐसे हो जो स्ट्रेस लेते हो, एंजाइटी रखते हो, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हो चीज़ों के लिए, जिसकी वजह से आपके पास बहुत कुछ भी होगा ना, तो आप कहीं और आपकी नज़र होगी कि मुझे ये नहीं मिला। आपको इस चीज़ से निकलना है। आप देखो आपकी कितनी अच्छी एनर्जी है, रिचनेस की एनर्जी है, यू कैन सी वेरी गुड क्लोथिंग, यू कैन सी ज्वेलरी, एवरीथिंग इज गुड, यू कैन सी वेरी लग्जरियस कुशंस। ये सब चीज़ें ना सिंबलाइज करती है लग्जरी को, बट आपका दिमाग कहीं और अटका हुआ है, विच इज़ नॉट नाइस, विच इज़ नॉट नाइस एट ऑल। प्लीज़ आपको इस चीज़ को चेंज करना है, दिस इज समथिंग नॉट दैट वे। अगर मैं फिजिकल फीचर्स की बात करूँ, स्पेशली फॉर फ्यूचर वाइफ, दो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो आपके फ्यूचर वाइफ के ना बहुत ऐसे शार्प फीचर्स होते हैं ना, बिल्कुल वो चीज़ दिखती है, वेरी चिजल्ड जॉ लाइन, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। हेयर कलर का बड़ा शौक होगा, हेयर एक्सेसरीज का बहुत शौक होगा। एंड अगर आप फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो उनके फिजिकल फीचर्स उनकी मदर से ज़्यादा मिलते होंगे, फिजिकल फीचर्स मदर से, आंखें, नोज, लिप्स, फेस का शेप, हेयर कलर, ये हेयर क्वालिटी, ये सारी चीज़ें। Why this card has come? Just let me see, because अब ये मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा। Eyes, eyes मैंने बोला था, very beautiful eyes, but इसका जो लिटरल मीनिंग है ना ऑफ दिस कार्ड, जैसे ये जो पर्सन है, ये अपनी रियल जो इनकी पर्सनालिटी है उसको सबसे छुपा के रखना। इनका रियल साइड सबको पता नहीं होगा, वो सिर्फ जो इनसे बहुत क्लोज हो उसको ही पता चल सकता है। तो एक कई बार बोलता है ना, इनकी तो डुअल पर्सनालिटी है, ये कुछ वहाँ पे कुछ गलत वे में नहीं। देखो अगेन, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट दिस कार्ड इज ट्राइंग टू टेल यू। तो आप ही इनकी वो रियल पर्सनालिटी देख पाओगे, बाकियों से छुपी हुई है वो चीज़ें।
एंड यहाँ पे 10 ऑफ सोल्स की एनर्जी थी, यहाँ पे एक फॉल्स पर्सन की एनर्जी है। तो इन्होंने ना लाइफ में स्ट्रगल देखा है एंड उससे उठ के चीज़ें की हैं। इन्होंने काफ़ी धोखा भी दिया होगा, धोखा लिया होगा, दिया नहीं होगा, बिकॉज खुद ही 10 ऑफ सोल्स में गुजरे हुए इंसान को रॉक बॉटम देख लिया है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। अगेन दिस टॉक्स अबाउट समवन वेरी सी, इनके लाइफ में कितने भी हार्डशिप्स आए हो ना, इनकी कुछ ऐसी मेहरबानी है यूनिवर्स की, एंजल्स की, इनके ऊपर, इन्होंने ना गरीबी नहीं देखी होगी। वीनस इन पे मेहरबान है। तो वो चीज़ कुछ लोगों के पास अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो भी जाती हैं जहाँ पे एक डाउनफॉल होता है चीज़ें, तो फिर भी ना चीज़ें इतना होता है कि सबके लिए इनफ है। कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने अपने देखी होगी आपके, एंड वो आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताए भी, इस चीज़ के बारे में बोले भी कि मैंने कितने स्ट्रगल करके कितना कुछ बनाया है, बट इन्होंने कभी वो गरीबी नहीं देखी है। तो स्ट्रगल अलग होता है, वो चीज़ें अलग होती हैं। ये भी इंडिकेशन है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा भी लगता है, स्पेक्स पहनना, स्पेक्स नहीं तो लेंस पहनते होंगे आपके पर्सन, मेल फीमेल जो है ना, वो भी चीज़ है यहाँ पे। इनको ना ऐसी कॉन्सर्ट्स, ऐसी चीज़ों में जाना बड़ा पसंद होगा, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो प्लेज़ होते हैं, ड्रामाज़ लोग देखने जाते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी देखने जाते हैं, क्रिकेट वगैरह, मतलब लाइक स्पोर्ट्स देखने जाते हैं, उसका बड़ा शौक होगा। ओके, पॉज। पॉज यहाँ पे इस चीज़ की बात करता है कि इनको ये पता है, इन्होंने लाइफ में ना जो स्ट्रगल देखा है या कुछ ऊपर नीचे चीज़ें देखी हैं जाते हुए, तो इनको बस ये पता होगा कि कब टाइम है रुकने का, कब आगे बढ़ने का। अननेसेसरी, मैंने बोला ना, स्पेशली मैंने आपको बोला था कि फीमेल्स अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हैं, मेल्स अननेसेसरी स्ट्रेस यहाँ पे नहीं ले रहे। ये चीज़ यहाँ पे दिखती है, एंड दोनों के लिए ये एक गाइडेंस आती है इस कार्ड से कि थोड़ा ना चीज़ों को पॉज करके, ब्रेक लेके चीज़ों को करें तो हमेशा ज़्यादा अच्छी रहेंगी। तो एक ऐसी कुछ हैबिट भी होगी, स्पेशली आपके फ्यूचर हस्बैंड में। फीमेल्स शायद धीरे धीरे सीख जाए, मतलब आप फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हो तो वो शायद धीरे धीरे सीख जाए, बट यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है, मेडिटेशन करना, पॉज लेना लाइफ से, चीज़ों को बड़े लेवल पे समझना, समझदारी की बात होती है यहाँ पे। सो यस, आपके फ्यूचर स्पाउस को बच्चों से बहुत प्यार होगा, बहुत प्यार होगा, और बच्चे इनसे बहुत अट्रैक्टेड भी होते होंगे। क्लियरिंग्स, ये तो बहुत प्रोमिनेंट है। वेवी हेयर भी दिखते हैं यहाँ पे, शॉर्ट हेयर, वेवी हेयर। बट चलो मैं क्लियरिंग पे आती हूँ। अब देखो, स्पेशली जो मैं आपको पहले मेल फीमेल की दोनों की एनर्जी यहाँ पे बता दी है, बट यहाँ पे ना बहुत, आप अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो बहुत ही समझदार इंसान है ये, बहुत ही समझदार। इनको पता है इनको अपनी एंजाइटी स्ट्रेस कैसे डील करनी होती है, क्या चीज़ें करनी, कभी मेडिटेशन करना होती है, कभी बुक्स पढ़ने होते हैं, कभी खुद को डाइवर्ट करना होता है, कुछ ऐसी थेरेपी, कुछ क्लासेस भी ऐसी ली होंगी जो इनको पता है लाइफ को कैसे हैंडल करना है। वेरी मेच्योर पर्सन इन लाइफ, यू विल लव द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। तो इट्स समथिंग दैट आपको भी सीखने को मिलेगा अपने फ्यूचर हस्बैंड से। फीमेल्स को थोड़ा वर्क करना पड़ेगा इस चीज़ पे, वो धीरे धीरे आएगा, टाइम के साथ आएगा। बट आप जब इनसे मिलोगे कि आप अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए अगर देख रहे हो, तो वेरी सॉर्टेड पर्सन, वेरी सॉर्टेड, डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, एज अ पर्सन वेरी गुड, प्रोफेशनली वेरी गुड, एंड समवन वेरी गुड लुकिंग ऑल्सो। मैंने बोला था रोमांटिक भी है ये, प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो चीज़ दिखती है यहाँ पे। So yes, my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी next reading में. Until then, bye bye.